तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है आपका कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल दर्पण और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित करते हैं? जरा दृष्टि दोष को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है जी? तो जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो क्या परिवर्तित नहीं होता है जी? तो इनमें से कोई नहीं परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग हम लोग पीछे देखने के लिए करते हैं? तो उत्तल का। ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण? तो नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है जी? तो इनमें से आपका सत्य हो जाएगा ये जूल बराबर कुलाम इंटू वोल्ट। जूल बराबर कुलाम इंटू वोल्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करता है। तो जो बाएं हाथ का तर्जनी है वो क्या संकेत करता है जी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का आप लोग उपयोग करते हैं? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है? तो हवा में। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस किसी कोलाइडी किसी कोलाइडी किल्चन में निम्नलिखित कणों में से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि V बराबर क्या होता है? जी बाई सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठों के वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस चालक में प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न किसी युक्ति में विभक्त वाला द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? द्विक परिवर्तन का काम कौन करता है जी? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है आपका कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है? तो उत्तल का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न किसी माध्यम में अपवर्तनांक U बराबर साइन आई बटा आर। साइन आई बटा आर होता है साइन आई बटा आर। ये साइन आई बटा आपका आर हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है आपका अगला कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि तरंगदैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है। तो जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको कैसे व्यक्त करते हैं जी? तो मीटर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को देखने के लिए करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ जो मरीजों को देखने के लिए अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर V बटा U। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आमीटर में किसी विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो आमीटर को कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में होता है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने का काम करता है जी? तो यह आपको विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन में एक तार को खींच करके उसकी लंबाई दुगुनी करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अगर लंबाई दुगुना करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शब्दकोशों के छोटे अक्षरों को पढ़ने और लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सबसे जो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा वही ना ज़्यादा जूम करेगा। अगला प्रश्न कहता है किसी उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अगला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण का माइनस होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जो जल है तालाब का जल वो कम गहरा दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डायनामो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो ज्ञात करने का सूत्र जो है क्या है? तो किसी भी कुंडली का जो
प्रतिरोध उसका ज्ञात करने के सूत्र है V बटा आई। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर में V बटा आई होता है, ठीक है, आर बराबर V बटा आई। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, तो एमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, 3.8 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो वीडियो को जैसे लाइक और शेयर करें, वैसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।